भाभी, जो ईश्वर के मान लो सारे दवाई फेल हो जाता है, परमेश्वर और यीशु का अलग में, जो एक ऐसे नाम में शक्ति है जो सिर्फ नाम लेने, अगर दिल से नाम लेते हैं ना तो किसी बीमारी छूमंतर हो जाता है। इससे इतना लोगों के जीवन में काम होता है तो मेरे भी हो सकता है। मैंने थोड़ा हम भरोसा किए, पूरे नहीं, संपूर्ण मन से नहीं, थोड़ा भरोसा किए तो एक हफ्ता में ठीक हो गया। मेरे मन में बहुत विश्वास हो गया कि सच में एक हफ्ता सही ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया एक हफ्ता। तो जय मसीह की जी, आप प्रभु में कैसे आए? प्रभु में परमेश्वर का धन्यवाद है जो मैं से जाने, जो ऐसे तो संसार में थी अंधकार में, तो मेरी एक देवर था, वो बार बार मुझे प्रयास करती थी ऐसे 14 साल पहले कि भाभी तुम ईश्वर में चलो, जो ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। ताकि हम इस सब बात मानने के लिए नहीं था। ऐसे भी मेरा ऑपरेशन था जो उसमें घाव बन गया था। घाव बनने के बाद बहुत इलाज कराए, ये बच्चा वाला ऑपरेशन था। बाकी उसमें घाव बन गए। घाव बनने के बाद में बहुत इलाज कराई, वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर से इलाज कराई, बाद में तो डॉक्टर बोला कि कैंसर हो गया है। जब कैंसर के इलाज करा, उसकी भी कुछ दिन इलाज कराए, वो भी अच्छा नहीं हुआ। कितना साल तक इलाज कराया? इलाज ऐसे कराए, ज़्यादा दिन नहीं कराए, 6-7 महीना इलाज कराए। और सब ऐसे बताने लगे, और वैसे अंधकार में के लोगों सब जानता था तो बोलता था कि कैंसर के कोई इलाज नहीं होता है, और डर लोग महसूस मुझे कराता था। उस समय में ईश्वर का नहीं जानते थे। मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं डर हुआ था? हाँ डर था, क्योंकि ईश्वर के जानते नहीं थी तो थोड़ा डर था। बाकी ऐसे हुआ, जो अब एक देवर था वो मेरे प्रॉब्लम के बारे में जाने कि ऐसे ऐसे का प्रॉब्लम है, तो प्रयास करने लगे। और बार बार आती थी तो दिन भर में कम से कम 3 टाइम जरूर मेरे घर पर आता था। और बोलता था भाभी, जो ईश्वर के मान लो सारे दवाई फेल हो जाता है, परमेश्वर और यीशु का अलग में, जो एक ऐसे नाम में शक्ति है जो सिर्फ नाम लेने, अगर दिल से नाम लेते हैं ना तो किसी बीमारी छूमंतर हो जाता है। जो आप सिर्फ चल कर देखिए, एक बार भरोसा करके देखिए। हम ऐसे उनकी बात को टाल दिए, ऐसे कुछ नहीं होता है। डॉक्टर जैसे हम उनकी बोलते थे कि डॉक्टर बुड़बक था, इतना इलाज करते थे, इतना दवाई देता था, उससे नहीं होता है। और सिर्फ यीशु के नाम लेने ही से कैसे बीमारी ठीक होगा? नहीं होगा। विश्वास नहीं किया? नहीं है, मेरे पास विश्वास नहीं है। जो हम इस बातों को नहीं जानते हैं जो नहीं ठीक होगा। ऐसे करते करते वो प्रयास किए 1-1.5 महीना, फिर भी हम भरोसा नहीं किए। तो एक दिन अपने भाई को बोला कि भैया जो भाभी तो मेरे बात नहीं मान रही है, जो आप बताइए, जो आप बताएंगे तो ज़रूर मान लेगा। तो मेरे हस्बैंड एक दिन गया और देख कर आई, चर्च गई और देख कर आई। तो फिर बोला, फिर आया तो मेरे बोले कि जे चलो, जो सत्य है, जो बताता है सत्य है, अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो उसमें जाना परमेश्वर का पास, अगर नहीं विश्वास होगा तो नहीं जाना, सिर्फ एक बार चल कर देखो। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम अपने हस्बैंड के बात माने और गए वहाँ पर। गए तो लोगों को गवाही सुने। ऐसे चर्च में बहुत सारा लोग भरेल था, तो गवाही सुने। पहली बार गई थी, फिर डर भी थोड़ा हल्का हल्का लगता था। बाकी फिर भी गवाही लोगों के सुने। तो एक कैसे दीदी ने बताई कि मेरे पेंटिस था और ईश्वर के पास आए तो वो ठीक हो गया। ये पहली गवाही हम सुनी थी। और दूसरी गवाही सुनी थी कि जो किडनी ना था वो भी अच्छा हो गए। ये सब गवाही 2-4 को गवाही मुझे सुने। और बहुत ऐसे भाई लोग ने बताया कि मेरे बुखार था वो ठीक हो गए। एक बताए कि जे छत से गिर गए हैं तो मुझे खरोच भी नहीं आया, जो सब ईश्वर ने बचा ही लिया है। तो हम परमेश्वर से पहली दिन गए तो सुना? हाँ पहली दिन गए तो गवाही तो कैसे मन में लग रहा था? तो उसी समय में मेरे मन में उत्साहित जागा कि सच में शायद जिंदा है और सच में शायद ईश्वर है जो ऐसे जीवन में लोगों के काम करता है। आपके मन में हुआ? हाँ। तब उसी समय में हम भरोसा कर लिए कि जब इतना लोगों के जीवन में काम होता है तो मेरे भी हो सकता है। मैंने थोड़ा हम भरोसा किए, पूरे नहीं, संपूर्ण मन से नहीं, थोड़ा भरोसा किए, क्योंकि पहली बार था। बाकी सब ऐसे चर्च खत्म होने के बाद में सब चर्च से सारे लोग निकल गया और 2-4 गो आदमी बचल था। हम उसी समय में बैठल थे, हम वहाँ से आ भी नहीं रहे थे। और मेरे मन में संदेह था कि वो लोगों से हम प्रार्थना करवाए कि न करवाए, ये मेरे संदेह था। बाकी सब लोग निकल गया था। फिर अंतिम में हम बोले कि जब आइबे किए हैं तो प्रार्थना करवा के देखते। बस ईश्वर का धन्यवाद है, हम प्रार्थना करवाए। राजेश चनकला दीदी के बोले प्रार्थना की और 1 हफ्ते के अंदर में मेरी घाव ठीक हो गया। जैसे ऑपरेशन का घाव था वो ठीक हो गया। 1 हफ्ते में ठीक? 1 हफ्ता में ठीक हो गया। जो इतना इलाज करा रहे थे नहीं ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। ऐसे भी हम जीने की आशा भी छोड़ दिए थे, लोग कैंसर बोलता था इसलिए डर से।
तो 1 हफ्ता में ठीक हो गया। मेरे मन में बहुत विश्वास हो गया कि सच में 1 हफ्ता सही ठीक हाँ बिल्कुल ठीक हो गया 1 हफ्ता में, हुआ। बिल्कुल अच्छा हो गया। फिर तो मैं बहुत सारा इस पर विश्वास हुआ कि सच्ची ही बता रहा था कि जीवित है और जीवन में काम करता है। उसके पास आने वाला के अगर संपूर्ण दिल से अगर मानते हैं तो उसकी कोई भी कितना बड़ा बीमारी या कितना बड़ा परेशानी क्यों न हो, सच में ईश्वर का नाम से छूमंतर हो जाता है। और क्या आपके जीवन किया प्रभु? बहुत सारा जीवन में ऐसे भी परमेश्वर पर बहुत भरोसा है। उसी समय से हम अपने मन में ठान ली कि जब मेरे ईश्वर जीवन के बचाया है तो मेरी जैसे बहुत सारा मेरे भाई बहनों ये अंधकार का दुनिया में फंसा है और उसकी जीवन मेरे जीवन के तरह नरक में है और मेरे जीवन के तरह बेआसाल बहुत सारा लोग पड़ा है। जो जैसे मेरे जीवन में काम हुआ है, मैं अपनी जीवन का गवाही शेयर करूंगा और लोगों के जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ने में और ईश्वर का साथ लोगों को जीवन बचाने में मैं आगे रहूंगा और ईश्वर का प्रचार करूंगा। जीवन बचाने वाला तो ईश्वर है। जो मेरे जीवन में काम हुआ है सबको जीवन में काम। बहुत सारा लोग बेसहारा है, ठुकराए हैं, जो अपने ज़िंदगी से हार मान के बैठे हुए हैं। अगर ईश्वर के पास आएगा तो सबको ज़िंदगी ईश्वर बचाएगा। मैं ईश्वर का पास से बात ठान ली थी और सच में ईश्वर का धन्यवाद है। और ईश्वर से जो हम वादा की थी वह ईश्वर के साथ मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को ईश्वर ने मुझे ईश्वर आगे किया कि अब तुम्हें जीवन बचाए है तो तुम में होकर के मैं और लोगों का जीवन बचाऊंगा। अपने घर पे कलीसिया चलाने लगे जो तू अब सेवकाई करो ईश्वर का और तू कलीसिया चलाओ। लगभग कितने लोग अभी बच गए हैं? तो परमेश्वर का धन्यवाद से ऐसे बहुत सारा लोगों कुछ जीवन ने परमेश्वर मेरे द्वारा होकर के जीवन उद्धार किया है और बहुत ईश्वर ने हमेशा जी। और क्या किया आपके जीवन में? ऐसे परमेश्वर तो मेरे जीवन में इतना सारा गवाही बनाए हैं जो दिन रात बताएंगे फिर भी जीवन को मेरे गवाही खत्म नहीं होगा। इतना परमेश्वर ने जीवन में काम किया और चमत्कार किया। जी परमेश्वर का धन्यवाद है। जो ऐसे एक दिन था जो मेरे ऐसे बच्चे लोग पढ़ने में तेज नहीं थे, पढ़ने के लिए कहते थे तो खेलता था, पढ़ता नहीं था। तो एक दिन परमेश्वर से खूब रो करके, मेरी बच्ची से छोटा छोटा था, खूब रो करके ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर जो भी इतने बड़े मेरे जीवन से बचाया है तो मेरे बच्चे के जीवन भी बदलाव दो और बच्चे के बचाओ। उसी कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद मेरे बच्चे सब पढ़ाई में मन लगा दिया, पढ़ाई में मन लगा दिया, क्योंकि मर्जी ईश्वर का था। ईश्वर ने बदलाव कर दिया और उसी दिन मैं ठान ली कि मेरे ईश्वर तो मेरे जीवन बदला है तो ईश्वर का मैं सबका ईश्वर तो एक दिन कोई लायक बनाएगा ही। जो मैं सपना देखी हूँ वो ईश्वर जरूर पूरा करेगा और सच में ईश्वर ने पूरा किया। जब मेरे बच्चे ने पढ़ने लगा तो पढ़ करके तो ऐसे परमेश्वर का योजना था कि अभी तो परमेश्वर ने जॉब दिया है बिहार पुलिस में। तो परमेश्वर सच में महान है कि जो परमेश्वर से मांगा है वो सब कुछ किया है। हर प्रॉब्लम से ईश्वर ने बचाया है। आज पूरे परिवार प्रभु में आ गया। हाँ, पूरे परिवार प्रभु में है। प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। प्रभु यीशु के ग्रहण तो कलीसिया भी आप लगाते हैं? हाँ, कलीसिया चलाते हैं। बहुत सारे लोग चंगाई भी पाया है ना? बहुत सारा लोगों को जीवन में काम हुआ है, चंगाई पाए हैं। लोग आज इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि लोगों को जो कि धर्म परिवर्तन हो जाता है, पैसा दिया जाता है, वहाँ राशन भी मिलता है, क्या ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब गलत लगा रहे हैं, झूठा लगा रहे हैं। लोगों का अखबार करना काम है, वो अखबार कर रहे हैं। सब लोग मतलब झूठा इल्ज़ाम, सब झूठा इल्ज़ाम। ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो कितने साल से प्रभु आप यहाँ हैं? हम 14 साल से प्रभु में। 14 साल से? हाँ, 14 साल से। तो सब लोग परिवार में प्रभु में आ गए? हाँ, पूरे परिवार प्रभु में है। तो जो पहले जो पूजा पाठ करते थे वो फिर करते हैं कि नहीं करते? वो पूजा पाठ हम छोड़ दिए जी। इसलिए छोड़ दिए कि जिस समय में हमारा इस शरीर का प्रॉब्लम थी उस समय में हम अंधकार में थी, उसी पूजा पाठ में, उसी दुनिया में, उसी लोगों के वातावरण में रमे थी। उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर सच में वो भगवान होता तो डॉक्टरे में भी हो करके तो मेरी अच्छा कर देता ना, तब तो उस भगवान को भगवान मानते। तो मतलब सही नहीं हुआ इसीलिए आपने छोड़ा? हाँ, मेरे अच्छा नहीं हुआ और ईश्वर में आ करके भी ईश्वर चमत्कार कर दिया जीवन में, तो इसीलिए हम सबको छोड़ दिए। ताकि वो जिंदा नहीं है, अगर जिंदा रहता तो चमत्कार करता। जैसे यीशु जिंदा था, उसके पास आए चमत्कार हो गए। अगर वो जिंदा रहता तो वो भी चमत्कार कर सकता था ना। यानी मतलब आपने उन लोगों को इसलिए छोड़ा कि आपको उन लोगों ने चंगा नहीं किया और इनको इसलिए आपने ग्रहण किया कि ये आपको चंगा किया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है? हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 14 साल से हम पूरे परिवार बहुत अच्छा